हेलो दोस्तों, हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आज हम भूगोल, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन 25। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप भौगोलिक दृष्टि से कौन है? होन्शु। ये जो होन्शु द्वीप है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप होन्शु है। नेक्स्ट ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? जो ग्रीनलैंड है, यह ग्रीनलैंड पड़ता कहाँ है दोस्तों? भौगोलिक रूप से यह पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, बट इस पे डेनमार्क का आधिपत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे ज़्यादा अधिक देश किस में है? यह है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में आपका 54 देश है दोस्तों, और उसके बाद एशिया में 52 और यूरोप में 49 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है मिजोरम। जो मिजोरम है यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मिजोरम जो है देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा नहीं है? पुलनेज, जबकि कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, कोंडगू, हासन इन क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और यह सब क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका लेह हो गया। सबसे बड़ा जिला लेह, फिर सेकंड स्थान पे कच्छ है और उसके बाद जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 31 होगा, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में, ध्यान से देखिएगा, किस राज्य में? तो राज्यों में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, जहाँ 40 वन्य जीव अभयारण्य है। परंतु ओवरऑल पूछे, संपूर्ण भारत में अगर पूछे सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ 96 वन्य जीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ये जो अटल टनल है इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। अब दोस्तों हम पॉलिटी सेक्शन में आते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 324 में। और क्या क्या बोला गया है? 324
324 के अंतर्गत थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के लिए नियमों निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी राज्य के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो ये दी गई अनुच्छेद 243 का जी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी? इसकी शुरुआत हो गई थी जो 64वां संविधान संशोधित बिल के तहत ही इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? इसका आंसर है सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट भी ऐतिहासिक था। इसका सही जवाब है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के रूप में दंड, ये जो सिविल राइट एक्ट 1955 जो था वो इसमें दंड का प्रावधान था, इसलिए इसका आंसर है प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। दोस्तों इकोनॉमिक्स को हम लास्ट में देखेंगे। अब हम साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है? तो इसका जवाब है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से निकलने वाली किरण को हम हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप का था, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है 1/R(x) = 1/R1 + 1/R2। तो हमारा इसमें कुल प्रतिरोध दिया हुआ है जो कि कुल प्रतिरोध होगा RX। तो हम RX को यहाँ डालेंगे, R1 मेरा दिया हुआ है, R1 को देंगे 2 ओम और R2 को X मान लेंगे और इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा और R2 मेरा होगा 4.70 ओम। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, क्योंकि जो अर्धचालक में सहसंयोजक बंधन होते हैं, ताप बढ़ने पर उनका जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। इस कारण गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो ये एक सार्वभौमिक कांस्टेंट है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश की मात्रा को ही फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है और इसे एफ से सूचित करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सिंपल दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक। और बदलता क्या क्या है दोस्तों? तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला व्यक्ति जिसने चांद पर अपना पैर रखा था
वह व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने 1969 को यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम निकोक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 242 में से हम 94 को घटा लेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 148। सबसे ज़्यादा सनियता किस में होती है? तो ये सबसे ज़्यादा सनियता किस में होती है? शहद में। और क्योंकि शहद में होती है। द्रव तथा गैस हो दोनों में सनियता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रवों की अपेक्षा गैसों की सनियता ज़्यादा होती है। इसी सनियता के कारण द्रव की एक परत दूसरी परत पर होकर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। दूध में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी और आपका विटामिन ए, डी और ई, जिसे हम शॉर्ट याद करने के लिए कीड़ा भी बोलते हैं, KEDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस किट को हम जब व्यक्ति के पास ले आते हैं तो उसके माउथ से एक स्मेल आती है सिरके जैसा, तो हम समझ जाते हैं कि वो चालक ने नशा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है जाइमेज द्वारा। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इस क्रिया को फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है जाइमेज द्वारा, तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन बोलते हैं और लास्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो ये दूधिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर चूने का पानी दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का अपघटन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटन हो जाने के कारण ही उसका रंग व्हाइट उजला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो अधूरे जलने से हमें क्या विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है, तो इसमें एचन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो देखिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10 के पावर माइनस pH। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पहला का pH मान कितना दिया है? पहला का pH मान हम यहाँ पर 3 दिए और दूसरा का pH मान कितना दिया हुआ है? 6। तो अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा, एक घोल का pH 3 से, जिससे पूछेगा उसको हम नीचे रख देंगे 3 से, तो 3 वाला का pH मान तो 3 से, तो 3 वाला का pH मान को हम नीचे रख दिए 10 के पावर माइनस 3। 3 से पूछा तो 3 वाला को नीचे रख दिए, तो 3 वाला क्या आया था? 10 के पावर माइनस 3, तो इसको नीचे रख दिया, उसको ऊपर और भाग दिए तो आया मेरा 10 के पावर माइनस 3। तो इसका मतलब 1000 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 10 के पावर माइनस 3 का मतलब होता है 1/1000, तो 1000 गुना घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? बेंजीन में, जो हमारा बेंजीन है उसमें सिग्मा और पाई बंधन की संख्या क्या है? तो किसी भी केमिकल
जो फार्मूला होता है उसमें सिग्मा और पाई की संख्या निकालने के लिए हमें उसका डायग्राम खींचना आना चाहिए। तो बेंजीन का डायग्राम ये होता है दोस्त, ठीक, खींचने आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा होता है, और जहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई होता है, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर दो सिग्मा एक पाई होता है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर से समझिए बात को, ये मेरा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये मेरा डबल बॉन्ड हो गया, ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में एक पाई, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ पर मेरा ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर दो सिग्मा एक पाई। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 6 सिंगल बॉन्ड, तो पहले 6 सिग्मा हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी है 6 1 7 8 9 3 और एक जहाँ पर डबल डबल है वहाँ पर भी एक होगा, क्योंकि अभी हमने बताया। तो तीन और हो गया, तो 6 3 9 1 12। तो इस तरह से 12 मेरा हो गया सिग्मा। और पाई हमने कहाँ बोला, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी होता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ कितना है, 3 जगह है, 1 2 3, तो तीनों जगह एक एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। तो 3 मेरा पाई बॉन्ड और 6 मेरा सिग्मा बॉन्ड। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे दोस्तों। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है दोस्तों, सभी धातुएं ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर अपवाद में देखें तो पारा और सीसा ऊष्मा का सुचालक नहीं, ये कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो कुचालक तो पारा और सीसा दोनों होता है दोस्तों, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक में कौन हो जाएगा, पारा, इसलिए इसका आंसर पारा होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों होता है, पारा और सीसा दोनों होता है कुचालक, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा पारा है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में सहायता होता है, विटामिन के, ये सिंपल क्वेश्चन है। महिला सेक्स हार्मोन है, इनमें से कौन है, एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया कार्लसन को। ये जो बीमारी है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति का संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी से, जो थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगर थायराइड की कमी हो जाए, अगर थायराइड का सेक्रिएशन कम हो जाए तो श्वसन लेना, हृदय गति से लेकर शरीर का वजन, मांसपेशियों की शक्ति तक कम हो जाती है, और इसका असर, आयोडीन का असर ज़्यादा कम होने से हमें नींद आने भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो ये क्षेत्र है पीछे का भाग है दोस्तों। देखिए, मीठा और नमकीन हमें आगे से मिलता है, मीठा और नमकीन का स्वाद हमें आगे से, खट्टा का स्वाद पीछे से, मीठा और नमकीन का स्वाद आगे से, मीठा और नमकीन का स्वाद आगे से, मीठा और नमकीन का स्वाद आगे से, और पीछे से कड़वा, और किनारे से खट्टा। मीठा, शुरू में हम लोग मीठा खाएंगे तो मीठा और नमकीन ही लेते हैं, तो वो आगे से, मीठा और नमकीन का स्वाद आगे से, पीछे से कड़वा, और किनारे से खट्टा का स्वाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड पाए जाते हैं। नोड क्या होता है दोस्तों, जब एक तना को हम लोग देखते हैं, जैसे एक जगह केतारी को आप लोगों ने देखा होगा, केतारी को तो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। तो जो केतारी ऐसे रहता है,
ऐसे जो हो गया, ऐसे जो रहता है ना दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ गांठ जैसा रहता है, वही नोड होता है। तो जहाँ जहाँ ये नोट पाने का मतलब ही ये जड़ नहीं तना हो गया। तो कितारी भी क्या है, जड़ नहीं एक तना है, क्योंकि यहाँ गांठ जैसा मिलता है ना, वो ये दोस्तों। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? ये है फ्रुक्टोज। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल कौन नहीं है? सेव। क्योंकि सेव जो है अंडाशय से उसका निर्माण नहीं हुआ है। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है दोस्तों, वो सत्य फल होता है, और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से न होकर किसी अन्य पार्ट से होता है, वो असत्य फल कहलाते हैं, या गौण या गलत फल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडाशय से जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल कहलाते हैं, जैसे खजूर, आम, आलू बुखारा इत्यादि। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होकर किसी अन्य भाग से होता है वो असत्य फल या गौण फल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। फलियां हैं वह लेग्यूम प्रजाति के पौधों का एक श्रेणी में आता है। फलियां जो है लेग्यूम होता है, प्रोटीन वाले पौधे हैं, उन्हीं का ये प्रजाति है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। जो ठीक, ये किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। और लौंग को किस कुल में रखते हैं? मेंटेंसी कुल में रखते हैं, मेंटेंसी कुल में रखते हैं। यूजीरिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई फूल की कलियों से हमें लौंग प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को ख़त्म कर लिया 2 पार्टों में। और इसके बाद मेरा बचा कौन सा पार्ट? बिहार। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे। इस तरह मेरा 66 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे 65, 64। इस तरह से हम पूरे 10-20 साल को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि जो आगामी आने वाला बीपीएससी है उसमें हमें बहुत ही हेल्प होगा। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही यहाँ से डायरेक्ट लड़ जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा। ये मेरा सीरीज, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें रिप्लाई दे देंगे, हम उन्हें ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू दोस्तों।